मैं तो ये जो नुमाइंदे है ना, ये SDM, ये डिप्टी CI, मैं तो उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके घर वालों उनको अधिकार दिए हैं, उनको पावर मिल दिया, उनको अच्छी पोस्ट मिली है, उसका सदुपयोग करो और काम ऐसा करो कि पहचान बने, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बने। यहाँ जिंदगी तो सब जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बने, लोग तुम्हें याद रखें, ऐसी होनी चाहिए उनकी जिंदगी। तो ये स्थिति हमारे अभी नवलगढ़ किसानों की है। दूसरी बात, मैं संघर्ष समिति की तरफ से एक बात दोबारा से आपको अवगत करवा दूं, हमारी वाजिब मांगों को आज भी यदि मान ले कंपनी प्रबंधन, हम किसी प्रकार का उग्र कदम नहीं उठाएंगे, वरना इतिहास गवाह है आज़ादी से पहले शेखावाटी, इसके बाद में राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन हुए, शायद हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी आगे आना पड़ सकता है। नमस्कार सर, धन्यवाद आप यहाँ पर आए हमारी पीड़ा को सुनने के लिए। 20 तारीख को जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, ये बहुत ही ठीक है, हाँ बोलो, दुखद है, क्योंकि एक ही परिवार पर यह कार्रवाई चौथी बार हुई है। इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन दबाव में आकर के ये काम कर रहा है। बाकी 4 बार एक ही परिवार पर कार्रवाई करने का कोई हक नहीं बनता है, और वो भी 8 मशीन एक साथ लगाई गई खुदाई के लिए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आपके यहाँ पर कोई, जैसे मेरे पानी की लाइन थी जो कुएं से लेकर के घर तक आई हुई है, अंडर लाइन, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। तो बताइए कि मैं पड़ोस में किसी कुएं से पानी भरता था, अब वो मैं पानी कैसे भरूंगा? मेरी तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई, चरमरा गई। और उसके बाद में बालाजी है कुएं पर, वहाँ पर हम सुबह शाम डेली जाते हैं, मतलब बालाजी को कलश भरने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए, उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। तीसरी बात, जो मेरे खेत का जो मुख्य गेट है, जहाँ पर गेट लगा हुआ है, लोहे का गेट लगा हुआ है, उसका डायरेक्शन पूर्व दिशा में है, उसको बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया, ताकि अभी मैं अगर पानी का टैंकर भी मंगाऊं, जैसे अभी टैंकर आया हुआ है घर पे खड़ा है, तो वो टैंकर आए कैसे, उसका रास्ता बंद कर दिया गया। और आगे कुएं पर और भी टंकी बनी हुई है, वहाँ तक जा ही नहीं सकता टैंकर, क्योंकि थ्रू आउट मिट्टी का ऊंचा सा ढेर लगा दिया गया, तो वो पानी कैसे जाएगा? अब ऐसी गर्मी में पानी के बगैर वो परिवार क्या करेगा? कितनी परेशानी होगी। तो ये बहुत ही दुखद है। उसके बाद में हमें पूछा नहीं, हमने सिर्फ अपना विरोध किया था कि भाई हर आदमी को अपनी ज़मीन बचाने के लिए हक, अधिकारी की लड़ाई लड़ने का हक है। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा और मेरे को, मेरी वाइफ को और मेरे पिताजी को अरेस्ट करके और थाने में ले गए। इसी दौरान पटवारी, जो कि एक पटवारी है, बोलता कि आप ज़मीन देते क्यों नहीं? 90% ज़मीन लोगों ने दे दी है, DLC रेट के चेक पर आप ले लो। तो ये बात पूछने का अधिकार पटवारी को किसने दिया? मैं ये बात जानना चाहता हूँ। ये गलत बात है ये। और फिर हमारे जो धरने के जो साथी लोग हैं 15-20, ये आकर के उन्होंने विरोध किया, तो इनको भी पकड़ के ले गए। 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इसी मामले के अंदर। जब ये लोग आ गए तो हमारी भी हिम्मत हो गई कि चलो हमारे साथ वाले लोग आ गए, तो हमारी भी थोड़ी मन में और हिम्मत बढ़ी। उसके बाद वहाँ जाकर के हमारे पर दबाव बनाया गया कि आप इस पर पाबंद पर साइन कीजिए। मैंने कहा किस बात पर, किस चीज़ की पाबंदी बताइए, हमने क्या क्राइम किया, क्या गलती की है, कोई गलती है क्या? तो हमने साइन नहीं किया। फिर हमारा मेडिकल करवा गया और हमारे जितने 25-26 साथी थे सभी का मेडिकल हुआ, दबाव बनाया गया, लेकिन हमने किसी भी कीमत पर साइन नहीं किया। उसके बाद में शाम को करीबन 5 बजे हमारे जो धरने के जो युवा साथी हैं, प्रताप पूनिया, वीरपाल जी, तमाम जो नेता हैं वो काफ़ी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और काफ़ी सारे लोग, उनके चित परिचित और भी बहुत से लोग आ गए। तो हमारी और हिम्मत हो गई और उन्होंने फिर थाने के आगे जाकर के थाने को घेरा, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर के CI ने हमें एक बस में पुलिस की गाड़ी में बिठा करके और तहसील कोर्ट, SDM कोर्ट में पेश किया। वहाँ पर भी SDM ने हमसे दुर्व्यवहार किया। मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी मैडम बात सुनिए। उन्होंने बोला चुप रहो तुम, सुबह 8 बजे हमारा दिमाग खराब करो। ये बात एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान के मुंह से शोभा नहीं देती है। यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मेरे पिताजी बूढ़े आदमी हैं, उनको मजबूरी में SDM ऑफिस के सामने नीचे फर्श पर बैठना पड़ा। क्या यही नैतिकता है? क्या यही लोकतंत्र है? जब किसी भी अधिकारी से कोई आदमी, आम आदमी मिलने जाता है तो उसका फर्ज बनता है, उसका हक बनता है कि उसको सामने बैठाए, उसी तरीके से बात करे। बैठाना दूर रहा, उनको जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दबाव में अगर हमने साइन नहीं किया, आखिर में हम सभी को, हमारे सभी साथियों के सहयोग से उन्होंने हमको रिहा उनको करना पड़ा। आज की जो वार्ता हुई है वो क्या कहना चाहेंगे, सकारात्मक थी या फिर? आज की वार्ता सकारात्मक हुई, लेकिन जो जमीन की जो रेट और जो मकानों की कीमत थी उसको लेकर के कोई सहमति नहीं बनी। किन किन बिंदुओं पे है? से कोई खुलासा नहीं किया। हमारी जो मुख्य मांग थी वो पहले भी हम लिखित में दे चुके हैं और आज भी कह रहे हैं। हमारी जो विशेष मांग है वो जमीन का मुआवजा, मकानों की उचित कीमत,
परिवार में एक सदस्य को या जो भी उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी, अगर किसी परिवार के पास कोई अपना खुद का संसाधन है तो उसको प्राथमिकता तौर पर लगाया जाए। पुनर्व्यवस्थापन और जो हमारी नुकसान किया गया, तोड़फोड़ की गई है, फसल का है या तारबंदी का है या जो भी जितना भी आज तक जो नुकसान है उसका सही आकलन करके और उसका तुरंत प्रभाव से उस राशि को उस किसान को दी जाए ताकि वो प्रभावित किसान अपना काम चला सके। आज तक कंपनी प्रशासन ने या किसी ने भी ये सुध नहीं लिया, 10-10 महीने से या एक साल से ऊपर टाइम हो गया, वो परिवार कैसे अपना काम चलाता है। उसके सामने पानी का संकट है, खाने का संकट है, पशुओं के चारे का संकट है, लाइट पानी के बगैर आज इस गर्मी के मौसम और इस आज के आधुनिक युग में बताइए कि आदमी अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है। ये बहुत ही मुश्किल और तकलीफ वाली बात है जिसके लिए आज कोई सुन नहीं रहा है, उस हालत उसकी कोई भी खबर नहीं रहा है किसान की। अब धरने की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि जब तक हमारी इस मांग को माना नहीं जाएगा तब तक हम काम को किसी भी कीमत पे नहीं चलने देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि टेम्परेचर है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। चिलचिलाती धूप में आप लोग धरने पे बैठे हो। बिल्कुल बैठे हैं। अगर कुछ स्वास्थ्य के साथ अनहोनी होती है तो उसके लिए फिर उसके लिए सिविल प्रशासन जवाबदार होगा या पुलिस प्रशासन होगा। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को बड़ा हड़के में लिया जा रहा है। किसानों को न तो प्रशासन इनकी सूझबूझ ले रहा है, न कंपनी प्रशासन ये चाहती है कि इस किसानों का कोई हल हो। कारण कि प्रशासन तो राइट इज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, न कोई कानून है उनके पास, न कोई संवैधानिक तरीका है। हमारे अधिकारों का भी हनन किया है उन्होंने कि 20-25 आदमियों को गिरफ्तार करके 10 घंटे रख लेती है, उसमें नाबालिग भी है, ब्लाइंड भी है। यह कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? एसडीएम ने तो पद का दुरुपयोग कर रही है वो। अगर सही मायने में एसडीएम यहाँ पंचायत समिति विधान से इसकी मालिक है तो उनकी बातों को हम गौर करें तो इस पद का दुरुपयोग कर रही है वो। क्यों उसने कंपनी वालों ने क्या दे दिया, क्यों किसानों का पक्ष नहीं ले रही है वो? अगर वो आपके सिद्धांत पर और सही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों का साथ लेती हो, लेकिन किसानों का साथ न लेके एक कंपनी की मुनीम की तरह काम कर रही है वो एसडीएम होके। ये अच्छा नहीं है। हम पुरजोर तरीके से उनका विरोध करते हैं। एक तरफ ये भी आरोप लगा है आपके ऊपर कि काफी किसान है जो जमीनें बेच के फिर धरने में जाके बैठे। यहाँ बेचा हुआ किसान एक भी मेरे को बता दोगे तो मैं आपको मेरी जमीन फ्री देने में तैयार हूँ। एक भी किसान जिसकी जमीन नहीं है वो मेरे को एक भी किसान बता दो कि जिसकी जमीन नहीं है। सारे किसान जिसने जमीन नहीं बेची है वो ही किसान यहाँ पर मौजूद है। ये तो बेतुक की बातें हैं, अपने पॉइंट अपने नंबर बना रहे हैं वो। कौन इस तपती धूप में गर्मी में कौन बैठेगा? जिसकी पीड़ा है वही बैठेगा यहाँ, दूसरा आके कोई नहीं बैठेगा यहाँ। परिवार की अगर हालत की बात करें तो पिछले दिनों से बिजली के कनेक्शन है या जो भी सुविधाएं हैं जो एक मानव का अधिकार होती है वो सब सुविधा के बिना आप जीवन यापन कर रहे हो, तो वो उस व्यथा की भी जानना चाहेंगे। मैं ये व्यथा बताना चाहता हूँ आपको। मैंने बार निवेदन किया है, एसपी साहब के सामने गया है, कलेक्टर साहब के सामने गया है, और आज हमारी वार्ता हो रही थी उसमें मैंने पहला पॉइंट ये रखा कि इस तपती धूप के अंदर मेरे किसान है, मेरे दो सतीश योगी गोपाल जी का नाम बताया, क्या आपका दायित्व ये है कि उनकी पानी की लाइन की पाइप काट दो और वो प्यासे मरे? बोला नहीं साहब, हमारी तो ध्यान में नहीं है, उनको पानी देंगे। दूसरा बात कि आज आपने कितने दिनों से किसानों के कनेक्शन है वो बिजली काटे हैं, आपने कनेक्शन फसल बर्बाद कर दी। क्या आज तक आपने किसी किसान को पूछा कि आपके क्या पीड़ा, आपका मुआवजा आपको दें? किसान है, किसान की क्या इच्छाएं होती हैं? किसान फसल के ऊपर अपने बच्चे की फीस देना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है। अब हर चीज किसान को मोल लानी पड़ती है। या सब नौकरी वाले भी नहीं है, किसी के घर में नौकरी है, किसी के घर में नहीं है। नौकरी वाले भी घर बैठे हैं। हाँ, वो घर बैठे हैं। तो मैं बोला आपने आज तक किसी की सुध ली? उनके पास जवाब नहीं था। क्या होगा जवाब? आज किसान है, जो किसान गेहूं बेचता था, चूड़ा बेचता था, वो आज बेचारा मोल खरीद रहा है। बच्चे उनके परेशान हैं, न कंपनी को परवाह है, न सरकार को परवाह है। अब किसानों को हल्के में अगर लिया जा रहा है तो वो किसान है, आप हमारे किसानों को हल्का मत समझो। ये 40 किसान है, ये 40,000 का मुकाबला करेंगे, इनको कोई चैलेंज नहीं है। करो, इनकी स्थिति ये है, करो या मरो, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। कोई नहीं सुनता तो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। तो आज की वार्तालाप में किसी भी प्रकार का सकारात्मक
पॉजिटिव रुख नहीं दिखा, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं उनके सामने है। हमने बार बार उनको अवगत कराया कि हमारी ये मांगे हैं, और वो मेरे विचार से वो मांगे और मानने वाली नहीं है। तो आगे की रणनीति है जैसे गोकुल जी बता रहे हैं वही रहेगी? आगे की रणनीति वही रहेगी। हम हमारे अटल हैं, संघर्षशील हैं, संघर्ष करते रहेंगे। और मैं तो ये जो नुमाइंदे है ना, ये SDM, ये डिप्टी CI, मैं तो उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके घरवालों उनको अधिकार दिए हैं, उनको पावर मिल दिया, उनको अच्छी पोस्ट मिली है, उसका सदुपयोग करो और काम ऐसा करो कि पहचान बने, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बने। यहाँ जिंदगी तो सब जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बने, लोग तुम्हें याद रखें, ऐसी होनी चाहिए उनकी जिंदगी। कंपनी प्रशासन से हमारे धरनागे डेलीगेट्स की बात हुई, बात ही बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण व्यवहार से हुई। हमारी जो मांगे थी पहले भी बता रखी है और अभी भी उनको पता है, लेकिन उस वार्ता का हमने सार निकाला, लेकिन वो किसानों को संतुष्ट करने के मूड में नहीं है। वो अपनी पुरानी घिसी पिटी बातों को ही वापस लाके रखे। अधिकारों का हमारा जबरदस्त हनन किया जा रहा है। आज मूलभूत सुविधाएं हैं इस तड़पती भीषण गर्मी में पानी और लाइट की से वंचित है। इनका फर्ज बनता था लाइट, घर का कनेक्शन और पानी का तो कम से कम चालू रखना चाहिए। ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, हर घर घर नल लगा रहे हैं। हम तो 50 परिवार हैं, ऐसे पैसे मर रहे हैं टैंकर के लिए, रास्ता नहीं है जाने के लिए। कौन सी जल जीवन योजना है? यही है कि भाई ये गरीब का पानी छीन लो, बिजली छीन लो, ये योजना?